भाग 4। कोमल की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोल कर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने कमरे की लाइट जलाई, फिर वह कोमल को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाने लगीं। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद कोमल और पति अजय को औरतें एक कमरे में छोड़ आईं। अजय ने कोमल से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की हैं, बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई सनी कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दें। कोमल सब कुछ सुन रही थी। उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। कोमल को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताई ताऊजी ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला लें। सोमी का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। रात के समय जब अजय वापस आते तभी सोमी कोमल से बात करती थी। एक दिन सोमी ने कहा, कोमल, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। यह सुनकर कोमल ने कहा, सोमी, मैं अभी नहीं आ सकती, दरअसल सर्दी का समय है, मुझे इन्हें सुबह ही खाना बनाकर देना होता है। मेरी सास से ज्यादा काम नहीं होता। गर्मियों में मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर सोमी और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह जमीन खरीद ली। उस जमीन पर वे बद्दा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। सोमी और करण काम में इतना बिजी को गए कि उन्हें कोमल का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वह सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। सोमी और करण दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना। इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच न तो कोमल का फोन आया और सोमी उसे फोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन सोमी अपने घर में बैठी थी, तभी उसे कोमल का ध्यान आया। सोमी ने अपने पति करण से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में सोमी को बिल्कुल भूल ही गई, न उसका फोन आया। करण ने कहा, क्या करें सोमी, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली। चलो अब फोन कर लो। सोमी ने फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फोन बंद हो, कई बार गांव में रात को लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर कोमल से बात करवा दे। अगले दिन भी सोमी फोन करती रही, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। सोमी एक बार भी कोमल के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे उस गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वह पता कर सके। कई दिन तक जब कोमल से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो सोमी ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वह हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर माँ से मिली। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गईं, पूरे 2 साल बाद आई है। सोमी माँ के गले लग गई, उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। मैं क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला, अब जरा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। चाय नाश्ता करने के बाद माँ बेटी बातें करने बैठ गईं। सोमी ने पूछा, माँ, कोमल के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फोन लगा रही हूं, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सोमी की माँ ने कहा, नहीं बेटी, उसके ताऊ ताई तो ढंग से बात करते नहीं हैं, इसलिए हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर चढ़ाकर उसका ताऊ मजे कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। सोमी ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके ताऊ ताई से मिलकर पूछूं, शायद उन्हें पता हो? लेकिन माँ ने मना कर दिया, बेटी, वे तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते, तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे, और मुझे लगता है उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है? एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। ये सुनकर सोमी उदास हो जाती है, फिर भी वह पूछती है,
ताई जी, आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ जी शहर गए हैं। कोमल की ताई ने टाल दिया। सोमी निराश होकर वापस आ गई। उन्होंने उसे पगफेरे के लिए तो बुलाया नहीं, आज तक वह इस गांव में आई नहीं है, न यहाँ से कोई गया है उससे मिलने। लेकिन सोमी नहीं मानी, वह कोमल के ताऊ के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया, उसकी ताई ने दरवाजा खोला। अरे सोमी, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है? सोमी ने कहा, ताई जी, कोमल की कोई खबर है क्या? आपको कई दिन से उसका फोन नहीं लग रहा। यह सुनकर ताई ने हंसकर कहा, उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या जरूरत है? एक बार भी अपने साथ हमसे मिलने नहीं आई। ये सुनकर सोमी उदास हो जाती है, फिर भी वह पूछती है, ताई जी, आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ जी शहर गए हैं। कोमल की ताई ने टाल दिया। सोमी निराश होकर वापस आ गई। शेष आगे। कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को लाइक शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकॉन भी प्रेस करना। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए धन्यवाद।